गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नवीन या आधुनिक या समसामयिक राजनीतिक शास्त्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि की चर्चा करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट इज़ अ सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट टू द पॉलिटिकल साइंस एज ए सब्जेक्ट। राजनीति शास्त्र के एक विषय के रूप में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों का है, उसे हम अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। इसे अंतः विषयक दृष्टिकोण या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के नाम से जानते हैं। ये ऐसी दृष्टि थी जिसने मानव समाज में मानव की गतिविधि को समझने की एक संपूर्ण दृष्टि, एक हॉलिस्टिक अप्रोच दिया। और इस दृष्टिकोण से मानव के क्रियाकलापों को विभिन्न विषयों में जो अब तक अलग अलग समझा जा रहा था, उसको जोड़ करके उसे व्यापक सामाजिक संदर्भ में समझने में बड़ी सहायता करी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसकी हम चर्चा करें आखिर इसका क्या अर्थ है। अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का अर्थ क्या है, इसकी कुछ मान्यताएं हैं। यह मान करके चलता है कि मनुष्य की गतिविधियां जो है वो महत्वपूर्ण है। फंक्शंस, रोल्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर इंपॉर्टेंट इन आइदर इन पॉलिटी और सोसाइटी और इकोनॉमी, जहाँ कहीं भी हो, चाहे समाज में हो, अर्थव्यवस्था में हो, राजनीति में हो, जहाँ कहीं भी हो, मानव की गतिविधियों का अध्ययन किया जाना चाहिए। यदि हम राजनीति शास्त्र में अध्ययन कर रहे हैं तो मानव के राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया जाना चाहिए, मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। परंतु अब तक जो है, यदि हम राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं या राजनीतिक पक्ष का अध्ययन कर रहे हैं तो हम केवल राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करते रहे हैं। इससे अध्ययन जो है वह अधूरा रहा है, एकांकी रहा है, और जो ब्रॉडर पिक्चर है वो कभी सामने नहीं आया है। इसलिए इनकी मान्यताएं जो है आगे बढ़ती हैं, बढ़ाता है और कहता है कि व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन हम अवश्य करें, पर उसकी पृष्ठभूमि, उसका बैकग्राउंड, उसका मैट्रिक्स जो है वो समाज होना चाहिए। सामाजिक, व्यापक सामाजिक संदर्भ में व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। क्यों ऐसा किया जाना चाहिए? इसके लिए तीसरी मान्यता यह है कि सामाजिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करने के लिए विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की उत्पत्ति हुई, और ये सभी सामाजिक विज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। लेकिन व्यक्ति के व्यवहार के अलग अलग आयाम, चाहे इंडिपेंडेंट एस्पेक्ट का ही अध्ययन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लें कि राजनीति शास्त्र में केवल राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन है, अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक पक्ष का अध्ययन है, समाज शास्त्र में केवल सामाजिक पक्ष का अध्ययन है, मनोविज्ञान में केवल मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। कुल मिलाकर कहें तो एक ही मनुष्य को भिन्न भिन्न जो है भागों में बांट करके जो है अध्ययन किया जा रहा है। और यहाँ पर ये अस्यूम किया जा रहा था कि ये सारी गतिविधियाँ मनुष्य की वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। यदि मानव राजनीतिक व्यवहार कर रहा है तो विशुद्ध राजनीतिक व्यवहार है, यदि आर्थिक व्यवहार कर रहा है तो विशुद्ध प्योर इकोनॉमिक एक्टिविटी है, विशुद्ध आर्थिक व्यवहार है। यदि वो समाज में है, अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर रहा है, पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन कर रहा है, तो बिल्कुल पारिवारिक और सामाजिक संदर्भ में जो है वो अपना जो है अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। तो इसी प्रकार से
जो भी सामाजिक विज्ञान जिस पक्ष का भी अध्ययन कर रहा है वो ये मान करके अध्ययन कर रहा है कि मनुष्य उस समय विशुद्ध रूप से वैसा ही है और इसलिए वैसा अध्ययन कर रहा है। लेकिन इन्होंने जो है अंतः विषयक या अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण ने एक महत्वपूर्ण जो है एस्पेक्ट इसके साथ जोड़ा कि व्यक्ति के जीवन के सभी आयाम, एक व्यक्ति ही जो है वो भिन्न भिन्न समय में ये सारी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। एक समय में वो राजनीतिक व्यवहार कर रहा है, दूसरे समय में वो आर्थिक व्यवहार कर रहा है, तीसरे समय में वो सामाजिक व्यवहार कर रहा है। इस तरह से एक ही व्यक्ति है जिसकी भूमिका बदल रही है, व्यक्ति एक ही है। इसलिए इन सभी आयामों में, व्यक्ति के इन सभी आयामों में एक आंतरिक इंटरनल यूनिटी पाई जाती है, एक आंतरिक एकता है। और इसीलिए अध्ययन की दृष्टिकोण जो है वो व्यापक होना चाहिए और संपूर्ण सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के बीच एक समन्वय, एक सहयोग होना चाहिए, तभी जाकर के मानव का अध्ययन संपूर्णता में संभव हो सकता है। तो कुल मिलाकर के यदि इस पर दृष्टि डालें कि इसका अर्थ क्या है, तो अंतः अनुशासनात्मक उपागम इस बात को रेखांकित करता है कि व्यक्ति के व्यवहार के जिस पक्ष का भी अध्ययन किया जाए, उस पक्ष का अध्ययन जो है वो व्यापक संदर्भ में किया जाए, अर्थात मनुष्य के जीवन के एक पक्ष का अध्ययन करते समय हमें यह दृष्टि में रखनी होगी कि उसका वो पक्ष के जीवन के अन्य पक्षों के साथ गहरे रूप से न केवल जुड़ा हुआ है, बल्कि एक पक्ष दूसरे पक्ष के व्यवहार को जो है वो निर्णायक रूप से प्रभावित करता है। ये मान्यता सबसे महत्वपूर्ण थी और इसको जो है बड़ी प्रमुखता से आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों ने रखा। अंतः अनुशासनात्मक दृष्टि का विकास ऐसा नहीं अचानक हुआ। यदि आप इतिहास पर दृष्टि डालेंगे तो आप देखेंगे कि परंपरागत या शास्त्रीय दृष्टिकोण में इसका प्रयोग हो रहा था। ऐसा नहीं है कि अचानक हुआ। जब आप प्लेटो के या अरिस्टोटल के या उसके बाद जो है आधुनिक काल के राजनीतिक विचारकों का अध्ययन करेंगे, चाहे वो हॉब्स हो, लॉक हो, रूसो हो, बेंथम हो, मिल हो, मार्क्स हो, हीगल हो, इन सभी के विद्वानों का आप अध्ययन करेंगे तो देखेंगे इन्होंने बहुत सारे आयाम का अध्ययन किया है। व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में उन्होंने जोड़ने की कोशिश की है। कभी इतिहास में जाकर के अध्ययन किया है, कभी आदर्श के रूप में अध्ययन किया है, कभी विधि के संदर्भ में अध्ययन किया है, कभी व्यक्ति को समाज में जो है संदर्भित करके अध्ययन किया, परंतु कभी भी व्यवस्थित रूप से उन्होंने एक ऐसी दृष्टि प्रतिपादित नहीं की जिसके माध्यम से मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन संपूर्णता में व्यापक परिवेश में जो है संदर्भित करके उसका अध्ययन किया जा सके, ऐसी दृष्टि उन्होंने समय समय से मनुष्य के व्यवहार को जो है दूसरे पक्षों से जोड़ने की कोशिश की है और राजनीतिक शास्त्र विषय से जो है बड़ा गहरा नाता समाजशास्त्र का, अर्थशास्त्र का, जो है मानव शास्त्र का उन्होंने दर्शाया है। और आरंभ से ही बात से अवगत है कि राजनीतिक शास्त्र बहुत ही क्लोजली जो है इतिहास से भी जुड़ा हुआ है, समाजशास्त्र से भी जुड़ा हुआ है, अर्थशास्त्र से भी जुड़ा हुआ है और समय समय पर लोगों ने जो है इसको जोड़ करके देखने की कोशिश की, परंतु कभी भी एक संगठित प्रयास नहीं किया गया कि एक जो है दृष्टिकोण के रूप में, एक उपागम के रूप में, एक अप्रोच के रूप में जो है एक ऐसा विजन डेवलप किया जाए जिसमें हर समय मनुष्य के राजनीतिक पक्ष का यदि अध्ययन किया जाता है तो उसे दूसरे पक्षों के जोड़कर इस रूप में देखा जाए कि दूसरे तत्व उसके राजनीतिक व्यवहार को कितनी मात्रा में और किस सीमा तक प्रभावित करते हैं। दूसरा दृष्टिकोण जो है मार्क्सवादी दृष्टिकोण रहा। मार्क्सवादी दृष्टिकोण तो जो अप्रोच जो लोगों के सामने रहता है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच है, राजनीतिक अर्थशास्त्रीय अप्रोच है। पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच का मतलब लेकिन जो है मार्क्सवादी दृष्टिकोण में जो है प्राथमिकता, ये वरीयता जो दी गई है वो आर्थिक पक्ष को दी गई है। मार्क्स बहुत
ही स्पष्ट शब्दों में कहता है कि जो है मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता आर्थिक है, इसलिए इच्छा और इच्छा से परे प्रत्येक व्यक्ति जो है आर्थिक गतिविधियों में भाग लेता है। और आर्थिक गतिविधियों में जब वो भाग लेता है तो उस आर्थिक गतिविधियों में जो उसकी भूमिका होती है उसके आधार पर जो है मनुष्यों के बीच संबंध बनते हैं, और ये संबंध ही उसे समाज में जो है उसका स्थान दिलाते हैं। और जो समाज में उसका स्थान है वहीं से जो है, और ये जो आर्थिक संरचना है वो आधार संरचना है, और आधार संरचना के ऊपर ही जो है सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, अन्य प्रकार की संरचनाएं टिकी हुई है, जिसको वो सुपर स्ट्रक्चर या अधोसंरचना कहते हैं। और वो कहता है कि जो ड्राइविंग फोर्स है, समाज को जो गति देने वाली ताकत है, जो उसको मूवमेंट देने वाली ताकत है, वो क्या है? आर्थिक संरचना। आर्थिक संरचना निरंतर जो है प्रगतिशील है। आर्थिक जो है संरचना वो अपने उद्देश्य की ओर गमन करती है, यदि अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश करती है, और जैसे जैसे आर्थिक संरचना बदलती जाती है वैसे वैसे अधोसंरचना, राजनीतिक जिसको हम राजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक और अन्य प्रकार की संरचना कहते हैं, उस सभी में परिवर्तन होता रहता है। तो वरीयता किसको है यहाँ पर? आर्थिक संरचना को, आर्थिक दृष्टिकोण को। सब कुछ व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है, उसकी चेतना, उसकी राजनीतिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति, समाज में उसका स्थिरीकरण, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल। तो व्यक्ति के आर्थिक स्थिति के संदर्भ में तो यहाँ पर जो है मार्क्सवादी दृष्टिकोण में जो है आर्थिक संरचना को या आर्थिक दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी गई है। और दूसरी ओर एक और खामियां यहाँ देखने को मिलेगी, कमजोरी देखने को मिलती है कि यहाँ पर मार्क्सवादी जो है अध्ययन में मूल्यों को का समावेश करते हैं। वो इस मूल्य के साथ, इस विश्वास के साथ, इस मान्यता के साथ अध्ययन करते हैं कि ये आर्थिक संरचना जो है वो सत्य है, प्राथमिक है, और उसको मान करके वो आगे बढ़ते हैं। इस तरह से उनका जो अध्ययन है वो टिल्टेड हो जाता है एक तरफ, सब कुछ जो है वो इकोनॉमी के, आर्थिक संरचना के इर्द गिर्द घूमने लगता है। इन्होंने कभी भी जो है मूल्य निरपेक्ष अध्ययन की कोशिश नहीं की। और इसके बाद जो आता है वो आधुनिक राजनीतिक शास्त्र, जिसका मूल, जिसका आधार है आनुभाविक अध्ययन, इंपिरिकल स्टडी। जो कुछ भी अध्ययन किया जाए वो तथ्य पर आधारित, और इस तथ्य पर आधारित अध्ययन को ही उन्होंने जो है संपूर्ण सामाजिक विज्ञान, चाहे वो किसी भी पक्ष का अध्ययन करता हो, चाहे अर्थशास्त्र का, समाजशास्त्र का, अन्य शास्त्र का, सभी में जो है वो तथ्यों को जो है केंद्र में मान करके तथ्यों पर आधारित अध्ययन की बात करता है। और ये बात करता है कि सभी जो इस पर विभिन्न सामाजिक आयामों के अध्ययन हेतु एक जो है सामाजिक विज्ञान की स्थापना होती है। और ये सामाजिक विज्ञान इसलिए ज़रूरी है कि मनुष्यों के या मानव के जीवन में एक आंतरिक एकता पाई जाती है, घनिष्ठता पाई जाती है। इसीलिए सामाजिक विज्ञान के बीच भी सहयोग और समन्वय होना चाहिए, घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर व्यक्ति के अध्ययन में हमें बाधा देखने को मिलेगी, बाधा उत्पन्न होगी। क्योंकि मनुष्य का जीवन एक संगठित इकाई है, इसलिए भविष्य में एक ही प्रकार के समाज विज्ञान को विकसित करने की आवश्यकता है। अलग अलग पक्ष पर जो अलग अलग विषय बने हुए हैं, राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करने के लिए राजनीतिक शास्त्र, और जो है सामाजिक संदर्भ में अध्ययन के लिए सामाजिक एस्पेक्ट का अध्ययन करने के लिए समाज शास्त्र, मनोविज्ञान का अध्ययन के लिए जो है साइकोलॉजी या मनोविज्ञान या फिर अर्थशास्त्र, सभी एस्पेक्ट जो है वो मनुष्य से जुड़े हुए हैं, एक ही मनुष्य से जुड़े हुए हैं। इसलिए एक समग्र सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता है, जिसमें मनुष्य के एक व्यवहार का अध्ययन यदि हम करना चाहें तो उसका कंप्लीट पिक्चर हमारे समक्ष तभी आएगा जब हम उसे व्यापक संदर्भ में उसका हम रिलेशन सामाजिक व्यवहार से जोड़ें, उसके आर्थिक हित से जोड़ेंगे,
उसके मनोवैज्ञानिक सोच से जोड़ेंगे, तो तभी जाकर के उसका एक ब्रॉड पिक्चर आएगा। क्योंकि राजनीतिक व्यवहार प्योर राजनीतिक व्यवहार नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसके आर्थिक हित से प्रभावित हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके जो है जीवन जीने की जो पद्धति रही है और जिस वातावरण में उसने जो है बचपन से जवानी तक आयु को प्राप्त किया है और जिन मूल्यों को ग्रहण किया है, उन मूल्यों से प्रभावित है। उसके समाज में उसकी क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, उससे प्रभावित। एक ही राजनीतिक व्यवहार विभिन्न तत्वों से प्रभावित है। यदि उन तत्वों का अन्वेषण नहीं करें, उन तत्वों का अध्ययन नहीं करें, तो मनुष्य के पीछे छुपे हुए राजनीतिक व्यवहार के पीछे छुपे हुए उद्देश्य का अन्वेषण या अनुसंधान नहीं कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी व्यवहार मनुष्य का एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो ही नहीं सकता, इस मान्यता पर आधारित। इसलिए राजनीतिक व्यवहार इज क्लोजली कनेक्टेड विथ अदर एस्पेक्ट्स या ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ। सो इसलिए जो है आनुभाविक अध्ययन ये कहता है कि जब एक एग्जाम्पल के तौर पे एक व्यक्ति अगर वोट देने जा रहा है, दिस इज प्योरली पॉलिटिकल एक्ट, इट इज पॉलिटिकल, प्योरली पॉलिटिकल बिहेवियर, विशुद्ध रूप से राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक क्रिया है। परंतु वोट देते समय उसके जहन में क्या चल रहा है, उसे क्यों वोट देना चाहिए, किसको वोट देना चाहिए, क्या उसे जाति के आधार पर देना चाहिए, धर्म के आधार पर देना चाहिए, क्योंकि तब उसका जो है बैकग्राउंड उसके पीछे काम कर रहा है, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि उसके पीछे काम कर रही है। वो कभी जो है अपने रिश्तेदार हो या अपने जाति हो या अपने धर्म हो या अपनी संस्कृति हो या अपनी भाषा से प्रभावित हो रहा है, या फिर वो ये चाह रहा है कि कहीं इस व्यक्ति के साथ जुड़ने से हमें कोई आर्थिक लाभ तो नहीं होगा, हमें या हमारे परिवार को कोई आर्थिक लाभ तो नहीं होगा, या हमारे जो है गांव को कोई लाभ तो नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं उसका आर्थिक हित भी जो है उसके पीछे काम कर रहा होता है। कभी कभी ये भी काम कर रहा होता है कि वो किस विचारधारा का है, वो उदारवादी विचारधारा का है, वो उग्रवादी विचारधारा का है, वो किस पक्ष की विचारधारा का। ये विचारधारा बनती भी क्यों है, क्या उसका बैकग्राउंड रहा है, कहाँ उसने शिक्षा दीक्षा पाई है, उन्होंने किस प्रकार की शिक्षा पाई है, ये सारी चीज़ें जो है उसके विशुद्ध राजनीतिक क्रियाकलाप जो वोट देने का कार्य है उसको प्रभावित कर रहा है। तो जब तक हम उसे पूरे व्यापक संदर्भ में नहीं देखेंगे, तब तक जो है हम जो है व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन के संदर्भ में पूरा न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसकी उपयोगिता क्या है, इसलिए इन्होंने जो है अंतःनुशासनात्मक उपागम राजनीतिक विज्ञान को अन्य सामाजिक विज्ञान से जो है जोड़ रहा है। समाजशास्त्र के अन्य विज्ञान की पद्धति को भी जो है वो अब इस्तेमाल कर रहा है, उसे परहेज नहीं है, उस पर बल दे रहा है कि हमें दूसरे सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में जो भी पद्धति, जो भी तरीके जो सामने आए हैं, उन सब का प्रयोग करना चाहिए। एक और बात ये कर रहा है कि जब हम मनुष्य का अध्ययन कर रहे हैं, तो अपने मूल्यों को जो है हमें उस व्यक्ति के अध्ययन या उस विषय के अध्ययन से बिल्कुल दूर रखने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से एक मूल्य निरपेक्ष अध्ययन की बात करता है। तो आनुभाविक अध्ययन जो जिसका संबंध आधुनिक राजनीति शास्त्र से है, वो दरअसल आनुभाविक अध्ययन जो है इंटीग्रेशन ऑफ सोशल साइंस एंड एडॉप्शन ऑफ वैल्यू न्यूट्रल अप्रोच, जो है वैल्यू न्यूट्रल स्टडी पर जो है जोर देता है, इसकी उपयोगिता, और इसीलिए इसकी उपयोगिता है। आज इतना ही, बाकी जो है